हेलो एवरीवन। तो फटाफट से देख लेते हैं आज की टर्म ऑफ द डे, जिसमें हम समझने वाले हैं गिफन गुड्स। तो गिफन गुड्स क्या होती हैं, कहां पर इस्तेमाल होती हैं, क्या इनका डिमांड पे इफेक्ट पड़ता है या डिमांड कर्व किस तरीके की होती है, वो सारा कंसेप्ट हम समझेंगे इस टर्म ऑफ द डे में। अगर आपने इस सीरीज को फॉलो नहीं किया तो फटाफट से फॉलो कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये सीरीज आपको नॉलेज के साथ साथ आपके पेपर में बहुत हेल्प करने वाली है। तो समझते हैं गिफन गुड्स क्या होता है। देखिए, गिफन गुड्स होती हैं दो गुड्स दैट शो डायरेक्ट प्राइस डिमांड रिलेशन। देखो, गिफन सबसे पहले तो क्या, ये तो डिमांड कर्व है ना, उसका एक्सेप्शन है। दीज आर द एक्सेप्शंस ऑफ डिमांड कर्व। क्यों? क्योंकि इसमें जो डिमांड कर्व होती है वो इसके प्राइस के साथ डायरेक्टली रिलेटेड होती है। मतलब जैसे डिमांड बढ़ेगी विद द इंक्रीज इन प्राइस, जैसे प्राइस बढ़ जाएगा डिमांड भी बढ़ जाती है, जो कि लॉ ऑफ डिमांड को वायलेट करता है। फिर तो आप बोलोगे सर फिर वेबलॉन और गिफन में डिफरेंस क्या हुआ, वो भी हम समझेंगे। पहले समझ लीजिए कि ये कंसेप्ट किसने दिया था। सर रॉबर्ट गिफन था, एक इकोनॉमिस्ट था, उसने इस अजम्पशन को दिया था, उसने इस एक्सपेरिमेंट को किया था। He revealed the fact that with the rise in price of bread, कि जो ब्रेड है ना, जब उसका प्राइस बढ़ा तो जो ब्रिटिश वर्कर्स थे उन्होंने ज्यादा खरीदना शुरू कर दिया। दैट रिवर्स द जनरल लॉ ऑफ डिमांड। क्यों? क्योंकि उन्होंने ज्यादा खरीदना कर दिया। क्यों? क्योंकि ये नेसेसिटी है, ये आपकी डेली यूज होने वाली चीज है जिसका कोई अल्टरनेटिव नहीं होता। गिफन गुड्स और वेबलन गुड्स एक ही तरीके की होती है। फर्क ये है कि गिफन गुड्स इज रिलेटेड विद नॉन लग्जरी आइटम्स और वेबलन गुड्स इज रिलेटेड विद लग्जरी आइटम्स। तो ये समझ लीजिए, ये बहुत लो इनकम नॉन लग्जरी प्रोडक्ट्स होते हैं फॉर विच डिमांड इंक्रीज एज द प्राइस इंक्रीज एंड वाइस वर्सा। गिफन गुड्स एंड अपवर्ड स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, जिसमें डिमांड कर्व का स्लोप होता है वो अपवर्ड होता है। अब इसका जो डिमांड होती है ना, वो हैवीली इन्फ्लुएंस होती है। क्यों? क्योंकि लैक ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट्स नहीं होते और इनकम प्रेशर भी होती है। समझ रहे ना, क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। चावल है, चावल का क्लोज सब्स्टिट्यूट कुछ नहीं है। सो वेबलन गुड्स सिमिलर टू गिफन गुड्स होती हैं। फर्क क्या हो जाएगा, ये लग्जरी के साथ रिलेट करती है। याद रखिए, वेबलन इज रिलेटेड विद लग्जरी एंड गिफन इज रिलेटेड विद नॉन लग्जरी। बाकी सारी चीजें सेम टू सेम चलती हैं। एग्जाम्पल क्या है, ब्रेड, राइस, wheat. These are some of the examples of giffen goods. These goods are commonly essential with few near dimensional substitute at same price level. क्योंकि इस सेम प्राइस लेवल पे मार्केट में इन गुड्स का कोई भी सब्सिट्यूट अवेलेबल नहीं होता, इस वजह से ये लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करती। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, कॉमर्स नेट अचीवर्स पे, वहां से जाके डाउनलोड कीजिए। और मैं आपको हर रोज कम से कम 2 वीडियोस ये प्रोवाइड करूंगा। बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग।